नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और जो भी शिक्षक एनआईओ से डीलेट कर रहे हैं उन सबों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर देखें तो dlet.naios.ac.in पे यहाँ पे कुछ अपडेट आए हुए हैं कि जो भी शिक्षक जिनका भी पहले 12th में परसेंटेज कम था, यानी कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनका 50% से कम था 12th में मार्क्स, और जो भी शिक्षक एसटी, एससी, ओबीसी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं उनका अगर 45% से कम मार्क्स था तो वो 12th इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर के अपने परसेंटेज को बढ़वा सकते थे। और एनआईओस ने पहले ये कहा था कि जिनका भी परसेंटेज कम है उनको जो है 12th इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना ही होगा, और अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं, अगर वो 12th में परसेंटेज को इंक्रीज नहीं करते हैं तो उनको आगे जो है डीलेट की डिग्री नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके अपडेट आए हुए हैं कि जो भी शिक्षक 12th इंप्रूवमेंट के फॉर्म को भरे थे और उनका परसेंटेज इंक्रीज कर गया है, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, अगर उनका 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, या फिर जो भी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं उनका अगर 45% या फिर 45% से ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, तो वो अपने मार्क्स को यानी कि 12th के मार्क्स को अपडेट करा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि dlet.naios.ac.in खुला हुआ है। इसमें अगर आप नीचे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देखिए अपडेट आए हुए हैं। यहाँ पे देखें तो लिखा गया है ऑनलाइन अपडेशन ऑफ द मार्क्स फॉर क्लास 12th इंप्रूवमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह का विंडो खुला हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका डीएलएड का एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे ऊपर में डालना है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर या फिर अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो इन दोनों में से किसी एक का जो है, जो भी इसका वोटर आईडी नंबर या फिर जो भी आधार नंबर होता है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद जो भी आपके स्टडी सेंटर का कोड है वो आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो 12th में अपडेट होके कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। जो भी आपके मार्कशीट है उसका फोटो को लेके आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि आगे क्या क्या करना है। नीचे अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, आधार नंबर है या फिर वोटर आईडी नंबर है वो आपको डालना है। और उसके बाद जो भी स्टडी सेंटर का कोड है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। फिर नीचे आप देख सकते हैं लिखा गया है आपका बेसिक विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, यानी कि लॉगिन करने के बाद जो है जो भी आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद आपकी कक्षा 12वीं का प्रतिशत पात्रता मापदंडों से कम है तो आपको अपने कक्षा 12वीं अंक के विवरण को अपडेट करना होगा। यानी कि अगर आपका 12वीं में अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर आपका 50% से कम था, या फिर अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं, अगर आपका 45% से मार्क्स कम था तो आपको अपडेट यहाँ पे करना है, यानी कि अपने मार्क्स को अपडेट करना है। तो नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है 12वीं कक्षा की नामांकन संख्या, यानी कि 12वीं का जो भी आपका नामांकन संख्या था, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको डालना है। बोर्ड जहां से सुधार किया गया है, यानी कि किस बोर्ड से आपने सुधार करवाया था। उसके बाद फिर अपडेट किया गया 12वीं कक्षा प्रतिशत, यानी कि अब जो है आपका अपडेट होके जो है कितना परसेंटेज बन रहा है 12वीं में वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको 12वीं कक्षा की पिछली मार्कशीट का स्कैन कॉपी जेपीजी फाइल में अपलोड करना होगा। उसके बाद वर्तमान मार्कशीट की कॉपी, यानी कि अभी आपका जो भी मार्कशीट आया हुआ है तो उसका आपको जेपीजी फाइल में जो है वो अपलोड करना है, यानी कि जो भी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। फिर नीचे लिखा गया है यदि आप उन मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपको अपनी योग्यता को अपडेट करने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर आप पहले से इन चीज़ों को पूरा करते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिए गए कैटेगरीज के हिसाब से, अगर आपका पहले से ही उतना परसेंटेज है तो आपको अपडेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर नीचे लिखा गया है दस्तावेज केवल जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए और फाइल का आकार 1 MB से कम होना चाहिए। यानी कि जो भी आपका स्कैन कॉपी है, जो भी आपके मार्कशीट के स्कैन कॉपी है वो जो है .jpg फाइल में होना चाहिए, और ये जो है आपका स्कैन कॉपी जो है वो 1 MB से कम होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपका पहले से 12th में परसेंटेज कम था तो आप यहाँ से अब अपने परसेंटेज को अपडेट करा सकते हैं। अगर आपने कहीं और से भी 12th किया है तो कोई बात नहीं है, आप उसे यहाँ पे अपडेट कर दें ताकि एनआईओस के पास जो आपकी पूरी जानकारी चल जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल कर आता है एनआईओस को लेकर। और दोस्तों आगे यहाँ पे जो भी अपडेट आते हैं एनआईओस से डीलेट को लेकर या फिर ब्रीच कोर्स को लेकर या फिर गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहां पे जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओस से डीलेट करें उन सबों तक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।